कहानी शब्द सुनते ही बच्चे चहक उठते हैं। बच्चों को परियों, भूतों एवं राजा रानी की कहानी में बड़ा ही आनंद आता है। कहानी लेखन एक कला है। इसे भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम भी कह सकते हैं। कहानी लेखन के लिए उचित मार्गदर्शन व अभ्यास प्रदान किया जाए तो विद्यार्थी रुचिपूर्ण कहानी अवश्य लिख सकते हैं। कहानी लेखन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। नंबर 2, संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। नंबर 3, शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। नंबर 4, अपूर्ण कहानी पूरी करना। और नंबर 5, चित्रों के आधार पर कहानी लिखना। कहानी लिखते समय पहले संकेत समझिए, सोचिए और फिर कल्पना के आधार पर उसे नया रूप देकर कहानी लिखिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। कहानी का प्रारंभ और अंत प्रभावशाली व स्वाभाविक होना चाहिए। आइए हम कुछ दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन के कुछ उदाहरण देखें। नंबर 1, रूपरेखा के आधार पर, जैसे एक गांव, फिर डैश, बढ़ई, डैश, लकड़ियों का लट्ठा चीरना, डैश, पेड़ पर बंदर, डैश, नकलची स्वभाव, डैश, बढ़ई द्वारा आधी लकड़ी चीर कर कहीं जाना, डैश, बंदर का उतरना, डैश, लकड़ी चीरना, डैश, पूंछ फंसना, डैश, बंदर का चिल्लाना, डैश, बढ़ई का आकर बंदर की पूंछ निकालना, डैश, नकल करना बुरी बला, डैश। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी की नकल नहीं करना चाहिए। अर्थात ये कहानी रूपरेखा के आधार पर लिखी जाती है। छात्रों की विचार शक्ति को बढ़ाने हेतु चित्रकथा बहुत ही अच्छा माध्यम है। चित्र देखकर वाक्य बनाना भाषा को अधिक समृद्ध बनाता है। चित्रकथा लिखते समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चित्र का सबसे पहले बड़ी ही सूक्ष्मता से निरीक्षण करें। चित्र को देखकर मन में वाक्य बना लें और फिर लिखना प्रारंभ करें। वाक्य छोटे छोटे व सटीक होने चाहिए और साथ ही चित्र हमें क्या संदेश देना चाहता है यह अवश्य लिखें। इस प्रकार चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखना और उचित शीर्षक देना ये चित्रकथा के माध्यम से संभव होता है। कभी कभी एक शीर्षक दे दिया जाता है जिसके आधार पे कहानी लिखना होता है, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी और लालची नाई की कहानी और एकता में बल। इस प्रकार कुछ शीर्षक के माध्यम से बच्चों को कहानियाँ लिखने के लिए दिया जाता है और बच्चों को उस शीर्षक के माध्यम से कहानी को पूर्ण करना होता है। कई बार अपूर्ण कहानी दी रहती है, आधी कहानी दी रहती है और बच्चों को वो कहानी को पूरी करनी होती है। इस प्रकार ये सब माध्यम से हम कहानी लेखन को अच्छी तरह से लिखकर कहानी को रोचक बना सकते हैं।